टोटल जो कंट्रीज हैं इस विश्व में, टोटल कंट्रीज हैं 195। 195 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। उन 195 कंट्रीज में से एक कंट्री है भारत। एंड हम सभी जानते हैं कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हमारे शास्त्रों में आता है, भारत भूमि का भैले मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो सबसे पहले आप सबने भारत में जन्म लिया है, मैंने भारत में जन्म लिया है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों सौभाग्य है? क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो बहुत गहरी हैं। उनमें बहुत बड़ा गहना छुपा हुआ है। अभी हम सभी ने भगवान राम का स्वागत किया। हमने भगवान राम को अयोध्या में विराजित किया। एंड अयोध्या में विराजित करने के साथ साथ भगवान राम ने हम सभी को अवसर दिया अपने हृदय में आमंत्रित करने का। हम सभी को यह अवसर मिला। तो हम सभी को भगवान राम ने एक विशेष अवसर दिया और अब हम सभी को उस अवसर को एनकैश करना है। कैसे? हमें समझना होगा अपनी संस्कृति को। जब मैं आज के समय में अपनी सोसाइटी में लोगों को देखता हूं, स्पेशली यंगस्टर्स, मिडिल एज लोग, उनका धर्म के प्रति रुझान जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान दिया गया था, उस ज्ञान को हमने पूर्ण रूप से इग्नोर कर दिया है। तो हम सभी ने भारत में जन्म लिया है। इस भारत के साथ एक बहुत बहुमूल्य संस्कृति जुड़ी हुई है। परंतु हम सब क्या कर रहे हैं? हमारा दुर्भाग्य है कि हम सभी लोग, जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता है, हम सभी उस पाश्चात्य देशों की सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं और उस प्रभाव में आकर हम अपनी संस्कृति को दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। तो अभी भगवान राम का जब हमने स्वागत किया, तो भगवान राम ने हम सभी को एक अवसर प्रदान किया कि हम वापस अपने रूट्स को जानने की कोशिश करें। केवल ये कहकर काम नहीं चलेगा कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं। यदि हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति को जानना होगा। अब आपके माइंड में प्रश्न आ सकता है कि ये संस्कृति आखिर है क्या? इस संस्कृति में ऐसा क्या छुपा हुआ है? इस संस्कृति में सबसे पहले हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है? मनुष्य जीवन से हम क्या कर सकते हैं? इसकी शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति में छुपी हुई है। कहां पर? हमारे वेद एंड शास्त्रों में। और जैसे जैसे हम भौतिक प्रगति इस संसार में कर रहे हैं, वैसे वैसे धीरे 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 हम अपनी संस्कृति, अपने वेद, अपने शास्त्र, उनको हम भूलते जा रहे हैं। क्यों? हम गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम गलती कर रहे हैं। इसीलिए आज के समय में हमारे जो मंदिर हैं, प्रैक्टिकली मंदिर खाली पड़े रहते हैं। कोई मंदिर नहीं आना चाहता, क्योंकि हम भगवान के दर्शन सही ढंग से तभी करेंगे जब हमारे हृदय में ज्ञान होगा। हमारा भारत देश फेस्टिवल्स की भूमि है। समय समय पर यहां पर बहुत से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो भारत के फेस्टिवल्स अपने आप में बहुत यूनिक हैं। मेरा एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, तो मेरा जो पार्टनर है वो बाहर से है, और जब मैं उसको बताता हूं कि अभी हमारे देश में हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी हमारा हॉलीडेज टाइम है, तो जब मैं उसको ये बताता हूं तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे भारत देश में तुम लोग केवल फेस्टिवल्स ही सेलिब्रेट करते रहते हो क्या? और कोई काम नहीं है? जब देखो तब छुट्टी हो गई बिकॉज ऑफ सम फेस्टिवल्स। मैं कहता हूं कि भारत तो ऐसा ही है। यदि भारतीय लोगों के साथ काम करना है तो भारत के कल्चर को एडॉप्ट करना होगा। हम आपके लिए अपने आप को नहीं बदल सकते।
आपको बदलना होगा, एंड उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो हमारे देश में समय समय पर बहुत से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, और बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं जिनके बारे में हमें कोई सूचना भी नहीं है। जैसे अभी हम सब लोग होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, है ना, परसों। होली फेस्टिवल नॉर्थ इंडिया का एक स्पेशल फेस्टिवल है जिसके बारे में हम सबको पता है। एंड होली फेस्टिवल से जुड़ा हुआ एक और फेस्टिवल है जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नॉर्थ इंडियंस को सूचना नहीं है। हमारे डिवोटीज के अलावा कोई बता सकता है कि वो कौन सा फेस्टिवल है दूसरा? एनीवन अदर देन डिवोटीज? नो आइडिया ना। तो एक फेस्टिवल है होली एंड दूसरा फेस्टिवल है गौर पूर्णिमा। तो हम सब लोग होली फेस्टिवल मनाते हैं, हम गौर पूर्णिमा नहीं मनाते क्योंकि हमें पता नहीं है। इनफैक्ट यदि अभी हम सब आप लोगों के बीच में हैं आज इस संकीर्तन को करने के लिए, तो इस संकीर्तन को करने का जो मुख्य रीजन है वो है गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। क्यों? आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है आपने? सुना है ना? तो गौर पूर्णिमा जो है, गौर पूर्णिमा मीन्स, गौर पूर्णिमा वो दिन है जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए और उन्होंने इस संसार में आकर युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को स्थापित किया। अभी पीछे पिक्चर देख रहे हैं, आपको पता है लेफ्ट मतलब राइट में तो है कृष्णा, लेफ्ट में है राधा, उनके बीच में कौन है? ये सोचना होगा, उनके बीच में कौन है? उनके बीच में है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन इस संसार में आए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे, छोटे थे बचपन में, जब चैतन्य महाप्रभु रोते थे तो उनके परिवार के लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। और जब वो हरे कृष्ण महामंत्र करते थे तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो जाते थे। तो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के लोगों को भगवान कृष्ण के नाम के प्रति श्रद्धा और भगवान कृष्ण का किस प्रकार से नाम संकीर्तन करना चाहिए उसकी शिक्षा, उसका विज्ञान इस संसार के लोगों को दिया बचपन से ही। ये जो अभी हम सब ने मिलकर संकीर्तन किया, संकीर्तन के साथ फिर हमने डांस भी किया, ये जो डांस का सिस्टम है, ये डांस का सिस्टम चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ने कोई एक यूनिक कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया है, ये चैतन्य महाप्रभु के समय से चला आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसकी फाउंडेशन रखी थी आज से लगभग 550 वर्ष पहले। इस फेस्टिवल को भव्य स्तर पे या तो बंगाल साइड में मनाया जाता है या इस फेस्टिवल को भव्य स्तर पे इस्कॉन के डिवोटीज के बीच में मनाया जाता है। जब भी आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं, आप सब गए होंगे इस्कॉन मंदिर, आई एम श्योर। तो इस्कॉन मंदिर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको 2 विग्रह ऐसे मिलते होंगे, देखें आपने, चाहे वृंदावन इस्कॉन चले जाएं, चाहे आप ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन मंदिर चले जाएं, वहां पे 2 भगवान ऐसे खड़े हुए हैं। तो कई बार लोग जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये कौन खड़ा हुआ है। जब मैं गया था पहली बार इस्कॉन मंदिर तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये कौन खड़े हुए हैं। वो है गौरांग महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। तो ये जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की बाढ़ है, उस संकीर्तन आंदोलन की बाढ़ से चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के लोगों को कृष्ण प्रेम में पूर्ण रूप से डुबो दिया। यह है कृष्ण नाम की शक्ति। देखिए, भगवान कृष्ण भी इस संसार में आए। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि मेरी शरण लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो कृष्ण ने कहा इस संसार के लोगों को कि हम सभी को शरण लेनी है। इसकी, हम सभी को कृष्ण की शरण लेनी है। ये चैतन्य महाप्रभु, ये कृष्ण भगवान ने इस संसार के लोगों से अपील करी। फाइनल मैसेज
ये हम सभी जानते हैं कि कृष्ण ने कहा कर्म करो, और इसको बहुत से लोग कोट करते हैं, बट कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरी शरण लो। तो आप केवल ये नहीं कह सकते कि कर्म करने के लिए कहा कृष्ण ने शरण लेने के लिए भी कहा है। आप केवल ये कहें कि मेरा जीवन तो केवल कर्म करने में चलता है, वो मेरे को लगता है वो ही सबसे बड़ा धर्म है। सॉरी, कृष्ण की आपसे कुछ और अपेक्षा है। कृष्ण चाहते हैं कि आप सभी इस जीवन में कृष्ण की शरण को ग्रहण करें, एंड ये आप सभी के पास अवसर दिया था कृष्ण भगवान की ओर से। भगवान कृष्ण ने आप सभी को ये अवसर दिया। बट क्या हुआ, कृष्ण क्योंकि द्वापर युग में आए थे और कृष्ण ने इस संसार के लोगों को बोला कि भाई आपको मेरी शरण लेनी है, पर इस संसार के लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। हम सब इतने बेवकूफ हैं, हम जब इस संसार में आते हैं तो हम अपने आप को इस संसार में इतना ज्यादा विधि कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। तो द्वापर युग आज से लगभग 5000 वर्ष पहले था। उस समय आए कृष्ण भगवान, एंड जब कृष्ण भगवान ने देखा कि इस संसार के लोगों का इंटरेस्ट नहीं है मुझे जानने में, कोई मेरी शरण नहीं लेना चाहता, तो फिर कृष्ण भगवान ने एक प्लान हम सभी के लिए तैयार किया। वो प्लान था कि कृष्ण भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर इस संसार के लोगों को बहुत सरलता से कृष्ण प्रेम, किस प्रकार से हम सभी को कृष्ण की शरण को ग्रहण करना है और किस प्रकार से हम सभी अपने जीवन में धर्म के सिद्धांतों का पालन करके इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम किस प्रकार से भगवान की शरण लेकर अपने जीवन को जी सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से स्वयं करके दिखाया। इसीलिए चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बताया गया है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आपा ने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से इस संसार के लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे हम सभी को भक्ति करनी चाहिए। वो भक्ति बहुत सरल है। उस सरल भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत जीवन से करके दिखाया। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने किया तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आया वो सब उस भक्ति की बाढ़ में चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ते चले गए। यानी जो हरे कृष्णा आंदोलन है, इस हरे कृष्णा आंदोलन का भी यही लक्ष्य है। देखिए, आप सब अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, आप सब अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, बट उससे आगे बढ़ना होगा। उससे आगे बढ़ने के लिए हम सभी को कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। अब आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, हम कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, करना क्या है बताइए। तो यदि हम सब अपने जीवन में कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहते हैं तो उसकी विधि बहुत सरल है। कलयुग में आप यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने के लिए जो हवन सामग्री होती है वो शुद्ध होनी चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए। संभव नहीं है। तो कलयुग में यज्ञ पॉसिबल नहीं है। कलयुग में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर आने के लिए समय नहीं है ना। मंदिर तो प्रैक्टिकली आज के समय में खाली पड़े रहते हैं। तो दुर्भाग्य है कि आज की सोसाइटी में मंदिर खाली हो चुके हैं, क्योंकि लोगों की भगवान से आस्था जो है वो केवल फॉर्मेलिटी बनकर रह गई। क्योंकि अभी हमारा भगवान के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं है ना, हमारी डीलिंग्स नहीं है भगवान के साथ। हमें केवल भगवान एक मूर्ति लगते हैं। ये एक हमारी प्रॉब्लम है। तो पहला है यज्ञ हम नहीं कर सकते, दूसरा है हम मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते, तीसरा है कि हम ध्यान तप साधना नहीं कर सकते। क्योंकि आसपास जब आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं
तो दिल्ली शहर में बहुत ज्यादा क्या है, डिस्टरबेंस है। पहले के समय में जो ध्यान योगी होते थे, तो वो ध्यान लगाते थे तो वो पूरे 10,000 वर्ष तक ध्यान लगाते थे, एक साथ बैठे रहते थे ध्यान में। उनको ये नहीं सोचना होता था कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपने बच्चों को खाना बना के देना है, ये सब नहीं होता था पहले के समय। ये मैं बात कर रहा हूं सतयुग की। तो ध्यान भी पॉसिबल नहीं है कलयुग में। तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में। दूसरे शब्दों में कलयुग में भगवान ने इस विधि को बहुत सरल बना दिया, क्योंकि नाम कीर्तन करने के लिए कोई नियम नहीं। नाम कीर्तन आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, आप नहाए हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं नहाए तो भी कर सकते हैं। नाम के लिए कोई नियम नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भगवान का जो नाम है, उस नाम की पूरी पूरी प्रशंसा की गई। उस नाम के माध्यम से ही, यदि आप भगवान के नाम की शरण लेते हैं, तो उस नाम के माध्यम से ही आप भगवान के साथ प्रेम विकसित कर सकते हैं। आप नाम के माध्यम से भगवान को खरीद सकते हैं। नाम में इतनी शक्ति है, पर हमारा दुर्भाग्य है कि अभी हमारा इस नाम में मन नहीं है, हमारी रुचि नहीं है। हम कहें प्रभु जी ओके सब आप डिवोटीज को, हमें 4 घंटे कीर्तन और करना है, अभी आप बोर हो जाएंगे। आपको भी आधा घंटा अच्छा लगेगा, 1 घंटा अच्छा लगेगा। आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी हम एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं, हम 2 घंटे कर लेंगे। उसके बाद कहेंगे बस प्रभु जी हो गया, अब हमें जाना है, हमारे घर पे हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उनको खाना बना के देना। अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब भगवान के नाम का संकीर्तन करना होता है, तो जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण भावना के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तो हम भगवान को अपने वश में करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित करते हैं। फिर भगवान ही हमारे जीवन को चलाते हैं। हमारे जीवन की डोर फिर हमारे हाथ में नहीं होती। किसके हाथ में होती है फिर? भगवान के। अब प्रॉब्लम यह है कि हम उस डोर को भगवान को नहीं देना चाहते, हम उस डोर को अपने पास रख के खुद ही उसके साथ खींचन तानी करते रहते, उसी में अपने आप को व्यस्त रखते हैं हम लोग। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान ने प्रोसेस को इतना सरल बना दिया कि केवल नाम संकीर्तन से तुम मुझे पा सकते हो। करना क्या है? केवल जीभ तो हिलानी है, केवल जीभ हिलानी है, कानों से सुनना है। उष्ट स्पंदन मात्रेण। देखिए जीभ के 2 ही कार्य हैं। एक क्या है कार्य? अरे भाई बोलिए, आपकी भी जीभ है, मेरी भी जीभ है, थोड़ा सा सोचिए। मैंने पता एक चीज देखी है, वैसे मैं हालांकि बहुत कुछ बोल तो रहा हूं, मैंने देखा है जब लोग भगवान के कीर्तन में आते हैं ना, वो अपना दिमाग घर पे रख के आते हैं। उनसे पूछो कुछ नहीं पता, एब्सेंट माइंडेड कंप्लीटली। भगवान ने हमें जीभ दी है, हम जीभ से 2 कार्य करते हैं मुख्य रूप से। एक, हमारी जीभ टर्टर करती है, जैसे मेरी जीभ अभी कर रही है ना, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो मेरी जीभ बोल रही है, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, उससे आपको आपके जीवन में जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जीभ की शक्ति है। एक, हमारी जीभ टर्टर करती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। दूसरा क्या है? हमारी जीभ क्या करती है? टेस्ट। पूरा संसार, इस संसार में टेस्ट के पीछे भाग रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं? पूरा संसार इस टेस्ट के पीछे भाग रहा है। सो हमारी जीभ एक तो टेस्ट लेना चाहती है, दूसरा हमारी जीभ बोलना चाहती है। स्वभाव है, जीभ दी है भगवान ने, इसलिए तो दी है, या तो वो बोलेगी या वो टेस्ट देगी। अगर हमारी जीभ ना हो
तो हमारी किसी भी चीज को खाने में रुचि ना हो। वो तो जीभ है इसलिए हम खाते हैं, क्योंकि हर चीज में हमें टेस्ट चाहिए ना। हमारा स्वभाव है, हम टेस्ट मिलता है तो हम खाते हैं, वो टेस्ट मिलता है फिर खाते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो हम सभी इस जीभ का यूज कर सकते हैं। एक, हम इसी जीभ को भगवान के नाम के संकीर्तन में लगा सकते हैं। दूसरा, हम इसी जीभ के द्वारा भगवान की कथा कर सकते हैं। भगवान का जो संदेश है उस संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें जीभ को काट के नहीं फेंकना, ये आइडिया नहीं है। हमें अपनी जीभ को व्यस्त करना है भगवान की सेवा में। दूसरी बात हुई टेस्ट की, है ना। टेस्ट हम सबको चाहिए, तो जो टेस्ट हम सब इस संसार में ढूंढ रहे हैं वो टेस्ट हम भगवान के प्रसाद में ढूंढ सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को भगवान को अर्पित करके ग्रहण करें। बहुत सिंपल है। तो दो चीजें हमारी जीभ करना चाहती है, और इन दोनों चीजों के लिए हम अपनी जीभ को पॉजिटिवली भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु का इस संसार के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, भारत भूमि का पहले मनुष्य जन्म जा, जन्म सार्थक करी। अपने जन्म को सार्थक करना है, और वो सार्थक कैसे होगा? पैसे कमा के सार्थक नहीं होगा। यदि जन्म को सार्थक करना है तो उस जन्म को सार्थक करने के लिए हमें भगवान के नाम का आश्रय लेना हो। भगवान का नाम जब जो एक साइंस है, ऐसा नहीं कि केवल हरे कृष्णा वाले आ गए ढोलक लेके, मृदंग लेके, करताल लेके उन्होंने शुरू कर दिया। इसके पीछे विज्ञान है। यदि आप उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को उस आनंद में डुबो सकते हैं। एक तो नाम की शक्ति है जो आप सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब आप इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं तो फिर आप उस आनंद के संसार में डूबने लगते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु करने दिया है। वो कहना है कि खुद अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ, तो इस संसार के लोगों का जीवन सफल बनाने में परोपकार, उनकी सहायता करो, उनको एक अवसर प्रदान करो। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र एक सिस्टम है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के लोगों को दिया। वो चैतन्य महाप्रभु के थ्रू हम भगवान कृष्ण की और सरलता से शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में जो कर्तव्य हैं वो चलते रहेंगे, कर्तव्यों को भी करिए, शरण को भी ग्रहण करिए। अभी प्रभु जी हमें यही बता रहे थे कि जितने भी डिवोटीज हैं, ऐसा नहीं कि सब लोगों ने अपने घरों को छोड़ रखा है। सबके अपने घर हैं, सबके अपने परिवार हैं, कर्तव्य के साथ साथ वो चलता रहता है, और साथ साथ हम शरण लेने के ऊपर भी विचार। तो बहुत बड़ा विषय है, मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा, और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानिए। चैतन्य महाप्रभु का जो गिफ्ट है इस संसार के लोगों के लिए तो बहुत यूनिक है, स्पेशली हम भारतीय लोगों के लिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भारत में आए थे ना, वेस्ट बंगाल में आए थे। वेस्ट बंगाल में आए, वहां से उन्होंने नाम संकीर्तन शुरू किया। उस नाम संकीर्तन को पूरे भारत में पहले चलाया जब तक चैतन्य महाप्रभु थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु के एक शुद्ध भक्त आए, शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, शिल प्रभुपाद ने उस नाम संकीर्तन को पूरे विश्व में फैला दिया। आप देखते ना, अभी वो बहुत से फॉरेनर डिवोटीज धोती कुर्ता पहन के, माताजी साड़ी पहन के स्ट्रीट्स पर संकीर्तन करते हुए मिलते हैं आपको। मुझे तो बहुत मिलते हैं। मैं अमेरिका गया था, तो अमेरिका में वो ग्रुप बना के जाते हैं, वो रेगुलर संकीर्तन करते हैं। रशिया में डेली संकीर्तन, डेली संकीर्तन। रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे भी डेली संकीर्तन करते हैं। बिग थिंग। हम अपनी उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं,
बाहर के देशों में लोग उस संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? सोचिए इसके ऊपर। हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है कि हमने चैतन्य महाप्रभु के उस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। बट अभी भी अवसर है, चैतन्य महाप्रभु बार बार आते हैं हर वर्ष, तो हम सभी को ये अवसर प्रदान। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम